प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं संख्याओं के साथ खेलना, जो कि हमारी कक्षा 6 के गणित का तीसरा अध्याय है। और इसमें हमने प्रश्नावली 3.7 को करने से पूर्व में ल, स, प और म, स के बारे में विस्तृत चर्चा की थी और उसी पर आधारित हमने प्रश्नावली 3.7 के सवालों को हल करना प्रारंभ कर दिया है। पूर्व में हम 9 तक सवाल कर चुके हैं। अब हम लेने वाले हैं प्रश्न संख्या 10, जो कि निश्चित तौर पे ल, स या म, स पर होने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं वो सवाल किस पर आधारित है। सवाल नंबर 10 है, निम्नलिखित संख्याओं का ल, स ज्ञात कीजिए। तो यहाँ तो स्पष्ट हो गया कि हमें क्या निकालना है, ल, स ज्ञात करना है। लघुत्तम, समाप, वर्तय, जिनमें एक संख्या सदैव 3 का एक गुणज है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमें कुल 4 सवाल दिए गए हैं और इन 4 सवालों में हम देख पा रहे हैं हर सवाल में 2-2 संख्याएं दी गई हैं और इन 2 संख्याओं में भी वो बात क्या कर रहा है कि एक संख्या, इनमें से हमें देखना है कि कोई एक संख्या जो है वो 3 का एक गुणज है। 3 का गुणज याद करें बच्चों, जब भी हम गुणज की बात करते हैं नाम में ही पता चला गुणाज, यानी कि संख्या से गुणा होकर आने वाला है। यहाँ पर चूंकि 3 का गुणज है तो इसको आप समझ सकते हैं 3 से गुणा होकर के वो संख्या मिलती है हमें। ठीक है, और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 9 3 को 3 से गुणा करके मिलता है। ठीक है, और 12 3 को 4 से गुणा करके मिल रहा है हमें, और 6 3 को 2 गुणा करके प्राप्त हो रहा है, और 15 3 को 5 से गुणा करके प्राप्त हो रहा है। तो ये बात तो हमें उसकी समझ में आ गई कि यहाँ पर दी गई संख्याओं में से एक संख्या जो है 3 का गुणज है। और अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लस। उसके अलावा भी वो हमसे कुछ कह रहा है, उसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। प्राप्त लस में एक सामान्य गुण का अवलोकन कीजिए। वो हमसे कह रहा है कि हमें जो लसअप जब हमें प्राप्त हो जाएगा तो हमें उसमें उसको अच्छे से देख करके एक निष्कर्ष निकालना है कि उससे हमें क्या एक सामान्य गुण प्राप्त हुआ। तो उसके लिए तो हमें लसन निकालना होगा ना, तो लसन निकाल करके हम इस बारे में और देखेंगे। एक बार पढ़ लेते हैं। क्या लसअप प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है? लसन निकालना होगा उसके लिए। क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते कि 2 संख्याओं का लसा सदैव 3 का एक गुणज है? अभी तो हम अगर इनको पढ़ेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले तो हमें लसा ही निकालना होगा, फिर हम एक एक जो भी हमारे ऊपर उसने शर्त लगाई है हम उस एक एक शर्त को पढ़ते जाएंगे और फिर निवारण करते जाएंगे कि वो शर्त का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या वो निष्कर्ष निकल के आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले लसा निकालते हैं और पहली संख्या हमारी 9 और 4। तो लसा निकालने के लिए हम हमेशा से ऐसे ही करते आए हैं, हम अभाज्य गुणनखंड विधि का काम में लेते हैं। तो शुरुआत निश्चित तौर पर 2 से होगी। 9 में नहीं जाता, 2 आएगा। जब तक 2 का भाग जाएगा हम भाग देते रहेंगे। अब 2 का भाग जाना बंद हो गए तो अगली अभाज्य संख्या 3 ले लेंगे, और 3 का भाग जब बंद हो जाएगा तो हम अगली अभाज्य संख्या 5 ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमें भाग देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों संख्याओं के स्थान पर 1 आ चुका है और हमारा काम अभाज्य गुणनखंड ढूंढने का खत्म हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनको गुणा करना है, जो कि हमारा क्या बनने वाला है, लस। तो 2 कितनी बार गुणा होगा, 2 बार गुणा होगा, और 3 हमारा वो भी 2 बार गुणा होगा। तो जब हमने गुणा किया तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। ठीक है, तो हमारा लस इन 2 संख्याओं का क्या निकल के है, 36। और इससे पूर्व एक संख्याओं के गुणनफल की बात भी कर रहा था, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर पे गुणनफल की बात कर रहा था, तो साथ साथ हम गुणनफल करके भी देख लेते हैं। तो दोनों संख्या हमारी क्या है, 9 और 4। 9 को अगर हम 4 से गुणा करें तो ये क्या आ रहा है, ये भी 36 निकल कर आ रहा है। ध्यान दीजिए, ये दोनों मान आपस में क्या हैं, बराबर हैं। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये 3 को 3 से गुणा करने पर 9 प्राप्त होता है और 2 को 2 से गुणा करने पर 4 प्राप्त हो रहा है। कुछ निष्कर्ष निश्चित तौर पे इससे निकलने वाला है। खैर, आगे चलते हैं सवाल नंबर बी पर, जो कि है 12 और 5 का हमें लसा निकालना है। तो 12 और 5 की बात करें तो यहाँ पर पे 2 का भाग अभी जा सकता है, और अभी फिर से 2 का भाग जा सकता है। तो 2 का भाग दिया 3 और 5। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, हमें 3 का भाग देना होगा, और अब हमें 5 का भाग देना होगा। इसके बारे में हम विस्तार से पूर्व वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बेहतर रहेगा पिछले वीडियो को देखें। लस के लिए 2 गुणा 2 और 3 गुणा 5, जो कि हल होके होने वाला है 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60। ठीक है, और अब वही संख्याओं का गुणा करके देख लेते हैं। 12 गुणा 5 और 12 पंजे भी 60 ही होता है। यहाँ भी हम देख पा रहे हैं लसअप और संख्याओं का गुणनफल बराबर है, और वही बात जो हमने पहले नोटिस करी थी, इन तीनों का मान 12 है और ये 5 तो 5 है ही है। ठीक है ना, तो चलते हैं अगले बिंदु पर, जो कि है सी। 6 और 5 का लसअप निकाल लेते हैं।
6 और 5। शुरुआत वही 2 से करेंगे, 3 और 5, और ऐसे में 3 का भाग देंगे और अब हम 5 का भाग देंगे। ठीक है, अब हमारे पास मान निकल के आया लसअप में 2 गुणा 3 गुणा 5, जो कि होने वाला है 2 तिया 6 और 6 पंजे 30। ठीक है, और वही दोनों संख्याओं का गुणनफल अर्थात 6 गुणा 5, और वह भी निश्चित तौर पे अब हमें समझ में आ रहा है बराबर ही होने वाला है। लेकिन निष्कर्ष अभी हम थोड़ा रुक करके निकालेंगे। 6 का 6 आ रहा है और 5 भी हमें दिख रहा है। अंतिम सवाल जो कि है इस डी, जो कि है 15 और 4, तो इसके बारे में भी लिख लेते हैं हम। 15 और 4 का लसअप शुरुआत अब हम 2 से अभी भी करेंगे, क्योंकि 4 में भाग जा रहा है और अब जा नहीं रहा है, तो अब हम भाग 3 का देंगे, क्योंकि 15 में 5 दफ़ा भाग जाता है ना, और अब तो 5 का देना ही होगा। तो हमारे पास आया 2 2 बार आया, और 3 और 5, तो ये हुआ 2 गुणा 3 गुणा 5, जो कि निकल के आया 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60। ठीक है ना, और वही संख्याओं का गुणनफल की बात करें तो 15 गुणा 4, और ये 15 हमें यहाँ दिख रहा है और 4 हमें यहाँ दिख रहा है ना। ठीक है, तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि कुछ बातें सब में कॉमन निकल के आ रही हैं, लेकिन वो कॉमन बात क्या है इसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। वो कह रहा था प्राप्त लसअप में एक सामान्य गुण का अवलोकन कीजिए। तो हमने देखा 9 और 4 का लसअप पूर्व में देखें अगर हम, कितना आया था 36, जो कि संख्याओं के गुणनफल के बराबर ही था। तो अब तो हम आराम से कर सकते हैं। क्या आया था 36, यह आया था 60, और यह आया था 30, और यह आया था 60, और हमने देखा था दोनों संख्याओं का गुणनफल भी यही आ रहा था हर बार। ठीक है, अब पहले सामान्य गुण की बात करें तो सामान्य गुण में एक बात तो हम मोटे तौर पर देख पा रहे हैं कि लसअप में इकाई के स्थान पर 6 या फिर 0 दिखाई दे रहा है, अर्थात सम संख्या निकल के आ रही। हमने देखा कि जो सवाल हमें दिए गए थे इस प्रश्न में, उसमें जितने भी लसअप आए सबका मान सम संख्या है। एक तो सामान्य गुण ये निकल के आया। दूसरा गुण क्या निकल के आया कि हम देख पा रहे हैं कि प्रत्येक स्थिति में इनका जो लसअप है दोनों संख्याओं का गुणनफल है। इस सवाल में बच्चों इस बात को ध्यान समझना, ये जो बात ये कह रहा है, इस बात को अगर हम इस सवाल से लिंक करके समझें, का मान संख्याओं के गुणनफल के बराबर आ रहा है, तो यहाँ पर तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन इससे हम ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि हर बार ऐसा होगा कि प्रत्येक बार दोनों संख्याओं का गुणनफल लसअप के बराबर होगा। ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए एक एग्जाम्पल हमारे पास में है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 8 और 10। नहीं, हमें ऐसी संख्या लेनी है जो क्या हो, जो 3 का तो 2 संख्या लेनी है और 2 संख्याओं में से एक संख्या तो होनी चाहिए 3 का गुणज। तो हमने ले लिया 6 और एक संख्या ले ली हमने 10। ठीक है, अब यहाँ पर और चेक करके देख लेते हैं क्या यहाँ भी ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहले लसअप निकालेंगे तो 2 का भाग गया 3 दफ़ा और यहाँ गया 5 दफ़ा। अब हम देंगे 3 का भाग 1 दफ़ा 5 दफ़ा, फिर 5 का देंगे 1 और 1। तो लसअप क्या निकल के आया हमारा? लसअप निकल के आया हमारा 2 गुणा 3 गुणा 5, अर्थात 2 तिया 6, 6 पंजे 30। और अगर संख्याओं के गुणनफल की बात करें, संख्याओं का गुणनफल, तो हमारे पास यहाँ पे संख्या क्या थी? 6 और 10। 6 को अगर हम 10 से गुणा करें तो क्या आ रहा है? 60। ठीक है, क्या अब ये दोनों मान बराबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं ना। तो यहाँ तो ये बराबर आ रहे थे, जबकि यहाँ पर पे भी ये क्या थे? इनमें से एक संख्या 3 की गुणज थी और हमने भी 3 का गुणज लिया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर तो बराबर नहीं आया। तो इसका मतलब कुछ ऐसी बात है जो चूक रही है। बिल्कुल बच्चों, वही चीज़ हमें समझनी है। वो चीज़ क्या है? उसके लिए हम गुणनखंड की बात करें। अगर हम ध्यान से देखें, संख्या 9 के गुणनखंड है 1, 3 और 9, और 4 के अगर गुणनखंड की बात करें तो 1, 2 और 4। ठीक है, और अगर हम सार गुणनखंड की बात करें तो हम देख पा रहे हैं दोनों में कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? बिल्कुल 1 है। ऐसे ही 12 की बात करें तो 12 के गुणनखंड है 1, 12, 2, 6, 3 और 4। और यहाँ 5 की बात करें तो 1 और 5। और ऐसे में भी सार गुणनखंड हमारा क्या निकल के आ रहा है? इन दोनों में से
1 आ रहा है। 6 की बात करें तो यहाँ होने वाले हैं 1, 2, 3 और 6, और यहाँ होने वाले हैं अब गुणनखंड इसके 1 और 5। गुणनखंड हमने निकाले पूर्व में सीखे हैं ना, और सार्व गुणनखंड भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या निकल के आया? 1। ठीक है। 15 और 4 की बात करें तो 15 के गुणनखंड होते हैं 1, 3, 5 और 15, और 4 की अगर बात करें तो 1, 2 और 4, और यहाँ पर भी सार्व गुणनखंड हमारा 1 निकल कर आया है। और याद कीजिए हम पूर्व में बात कर चुके हैं जिन दो संख्याओं का सार्व गुणनखंड 1 होता है वो संख्याएं परस्पर क्या होती हैं? सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है। अब बात करते हैं क्या पूर्व में जो हमने एग्जाम्पल खुद से लिया था, वो एग्जाम्पल लिया था 6 और 10, ये आपस में सहभाज्य है या नहीं। तो हम बात करते हैं 6 के गुणनखंड की और 10 के गुणनखंड की। तो 6 का गुणनखंड होता है 1, 2, 3 और 6, और 10 की बात करें तो 1, 2 और 5। और यहाँ सार्व गुणनखंड की बात करें तो सार्व गुणनखंड हमारा यहाँ पर पे 1 और 2, यहाँ पर 1 और 2 है। ऐसे में हमें 1 के अलावा एक संख्या जो कि हमें 2 प्राप्त होगी, अर्थात ये दोनों संख्याएं 6 और 10 आपस में परस्पर सहभाज्य नहीं है। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकल के आ गया? निष्कर्ष ये निकल के आया कि अगर कोई दो संख्याएं परस्पर सहअभाज्य हैं तो उनका गुणनफल हमेशा लसअ के बराबर होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर पे हमने ये बात देखी थी कि ये दोनों संख्याएं क्या थी? परस्पर सहभाज्य थी। ठीक है ना। तो इनका जो गुणनफल था लसअ के बराबर आ गया। अभी एक बात और करनी बाकी है, वो कह रहा था क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दोनों संख्याओं का लसअ सदैव 3 का एक गुणज है। अब वो बात कर रहा है 3 का एक गुणज की बात कर रहा है। तो हमें ये कहाँ देखना है? हमें ये लसअ में देखना है। तो लसअ हमने लिख लिए हैं। अब गुणज की बात करते हैं। क्या 36 3 का गुणज है? तो याद कीजिए हमने अभी बापुर में बात की है कि 3 से अगर कोई संख्या गुणा करके वो संख्या आ जाती है तो वह गुणज होता है। तो हम इसको उल्टा करके देख सकते हैं कि हम भाग करके देख लें, अर्थात 36 में अगर 3 का भाग दें तो 12 दफ़ा जाने वाला है। तो हम देख पा रहे हैं ये 3 का गुणज है 12 दफ़ा। ठीक है। ऐसे ही 60 में अगर 3 का भाग दें तो 20 दफ़ा जा रहा है, 30 में दे तो 10 दफ़ा जा रहा है, और 12 में दे तो 4 दफ़ा जा रहा है। तो ये इसका गुणज आ रहा है। तो यहाँ से एक और निष्कर्ष निकल के आया। देखो एक सवाल में हमने कितने सारे निष्कर्ष निकाल लिए। तो एक और निष्कर्ष क्या निकल के आया? निष्कर्ष ये निकल के आया कि अगर दी गई संख्याओं में, ध्यान दीजिएगा, अगर दी गई संख्याओं में एक संख्या 3 का गुणज है, याद है ना पूर्व में बात की थी 3 का एक गुणज है, तो उनका लसअ भी 3 का गुणज होगा। ठीक है। इस बात को हमने और अच्छे समझा दिए। दो संख्याओं का लसअ सदैव 3 का एक गुणज होगा यदि एक संख्या, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि एक ही हो, दोनों संख्याएं भी हो सकती है, लेकिन कम से कम एक संख्या सदैव 3 का एक गुणज हो। तो बच्चों जैसे हमने पूर्व में बात की थी, इन सवालों को यहीं सवाल तक समझ करके नहीं छोड़ना है जो कि आपको समझ में आ चुका है। यहाँ से हमें इस तथ्य को भी समझना है कि अगर दी गई संख्याएँ परस्पर सहअभाज्य हैं तो उनका गुणनफल लसअ के बराबर आता है। अर्थात कभी हमारे पास कोई बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाए और लसअ निकालने में हमें टाइम लग रहा है तो हम ये चेक कर लें वो परस्पर सहअभाज्य तो नहीं। अगर सहअभाज्य है तो हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि उन संख्याओं का गुणनफल लसअ के बराबर है। ठीक है। और एक बात हमने यहाँ से इस सवाल से सीखी, क्या सीखी? कि अगर दी गई दो संख्याओं में एक संख्या या दोनों संख्याएँ 3 का गुणज है तो उनका गुणनफल भी 3 का गुणज होगा। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ। जुड़े रहिए। थैंक यू।